हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान बूंदी से पधारे कवि व संस्कार भारती के बूंदी जिले के महामंत्री श्री रवि प्रकाश सेन जी हैं। रवि प्रकाश जी सेन साहब से इनके जीवनी के बारे में जानेंगे। साथ ही इन्होंने अपना काव्य पाठ कब से शुरू किया, यानी काव्य लेखन कब से इन्होंने आरंभ किया, इस बारे में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं रवि प्रकाश सेन साहब से। रवि प्रकाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रवि प्रकाश जी, अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई जी, और कब से आप इस काव्य यात्रा से जुड़े? जी, जीवन परिचय तो ऐसा है सर कि मैं बूंदी जिले का, अपने बूंदी तहसील में गांव है लाड़पुर, वहाँ जन्म हुआ और शिक्षा प्रारंभिक गांव में हुई। उसके बाद पापा जी जिस स्कूल में थे, सुहासा हाई सेकेंडरी में जी, तो उनके सानिध्य में वहाँ रहे 8वीं तक। उसके पश्चात हम बूंदी आ गए सर जी। बूंदी से BA MA मेरी जो टेक्निकल है GNM वो सब मैंने बूंदी से कंप्लीट करी जी। और जहाँ तक लिखने का सवाल था तो मेरे परिवार में कविताओं से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं है साहब। पूरा परिवार हालांकि पढ़ा लिखा है पर कविताओं से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी नहीं था। ये बचपन से मुझे था थोड़ा बहुत। मैं जब सीखा 7वीं 8वीं में तो थोड़ी बहुत तुकबंदी करना, शायरी लिखना, वैसे वहीं से सीख गए थे जी। पर धीरे धीरे जब कहते हैं ना कि उम्र का जो पड़ाव बढ़ता जाता है तो मैंने लिखना प्रारंभ किया। और फिर मेरी जो परिवार में जो मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सेन, वो रघुवीर साहिब पे शोध कर रहे हैं। बहुत वहाँ डॉक्टरेट हासिल हो गई उनको और रघुवीर पे कर रहे हैं। तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत करता था। मैंने कहा भाई साहब ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, तो वहाँ से निरंतर चलता रहा। शुरुआत में थोड़ी टूटी फूटी भी हुई और जैसे ही मैं कॉलेज की तरफ गया तो कॉलेज में कहते हैं कि देखो प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो उसमें मैंने एक समय प्रेम की पराकाष्ठा होने के बाद वो वहीं से निखार आया साहब। माँ सरस्वती वहीं से ही अपनी कृपा हुई तो लिखते गए और फिर उसके बाद मैंने 2005-06 में मेरी एक प्रथम पुस्तक बहुत बढ़िया मैंने वहीं बूंदी लोकल में छपवाई और वो उसी पे ये प्रेम पे पूरी गयात्मक है, पद्यात्मक है जी। उसका नाम मैंने दिया था तेरी जुल्फे RP सेन की आप बीती। वाह। उसमें मैंने 3 प्रश्नों के जवाब दिए लोगों को कि आदमी कवि क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या कारण होता है। मेरा ये मानना है सर कि कवि बनने में एक अलौकिक शक्ति का हाथ होता है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग प्रेम करते हैं, प्रेम में कुछ लोग किस प्रकार से धोखेबाजी होती है, क्या होता है, उसको कैसे सहन करते हैं, कोई अपने शब्दों के सहारे उसको ढाल करके आगे निकालता है। तो वो एक प्रथम पुस्तक मेरी होती सर। उसके बाद सन 2010 में मैंने दूसरी मेरी पुस्तक जालंधर पंजाब से छपी, काव्य सरस के नाम से। बहुत बढ़िया। और 2012 में आगरा में एक साहित्यकार सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ कि वैश्विक दौर में साहित्य की दिशा और दशा बहुत बढ़िया कैसी हो गई है। वो वहाँ से मेरा तो निरंतर चल ही रहा है सर, लेखन कार्य कर ही रहा हूँ जैसे भी टाइम मिलता है। बहुत बढ़िया बात है, चल रहा है। रवि प्रकाश जी, बूंदी जो शहर है या जिला है जी, वो भी एक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिल्कुल रहा है सर। तो उस समय जब साहित्यिक गतिविधियाँ चला करती थी आपके यहाँ जी, तो उसमें आपको क्या सीखने को मिला था? साहित्यिक गतिविधियों में यही मिला था कि हमने पहले जो हमारे डॉक्टर गणेश लाल जी गौतम साहब थे जी, वो तारा निवास में उनके भवन पे काव्य गोष्ठियाँ करवाते थे साहब जी। और उनमें ये था कि हमने 1-2 बार एक थीम चलाई बूंदी में कि हर काव्य गोष्ठी में व्यक्ति नई कविता लेकर के आएगा। बहुत बढ़िया।
पुरानी कविता नहीं पढ़ेगा। और हम उनको क्या है वो टॉपिक दे देते थे, बिल्कुल। भाई इस टॉपिक पे बनाओ। तो जैसे हमने बूंदी में 2-3 बार चली, पर वो प्रयासरत किया, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाई। नहीं तो हमने जी। किसी को प्रकाश और टॉपिक दिया जी तो उस पर लिखी। और ये जो प्रकाश और जय हो नाम से हमारे संस्कार भारती की कला कुंज निकलती है आगरा से, अच्छा, वहाँ से उनमें भी मेरी ये पत्रिकाएं कविताएं प्रकाशित हुई। तो वो बहुत टॉपिक देते थे हम, तो अच्छा भी लगता था कि एक नई कविता तैयार होती बिल्कुल थी। बिल्कुल। वैसे ही अगर आपको ध्यान हो सर, तो थोड़े दिन पहले राजस्थान पत्रिका वालों ने एक मुहिम चलाई थी, हम हैं ऐसे कुछ कार्यक्रम करते जी, थे जी, वो जी, संडे जी। रविवार के रविवार। जी। तो हमारे बूंदी भी नवल सागर पार्क पे ये कार्यक्रम होते थे। तो बिल्कुल। हमने उनमें भी इस प्रकार से टॉपिक देके कवियों को नई नई रचना का कार्यक्रम करवाया था। बहुत बढ़िया रवि प्रकाश जी कि इससे नए कवि, जो नए बच्चे कविता लिखने की उनको प्रेरणा मिलती है। जी जी। रवि प्रकाश जी, आप संस्कार भारती में के भी बूंदी जिले के महामंत्री हैं, तो संस्कार भारती करती क्या है? संस्कार भारती का एक काम है कि जो नवोदित कलाकार है उनको मंच प्रदान करना। बहुत ऐसे बढ़िया। कवि हैं, मैं खुद मेरी बताऊं, बूंदी के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे कवि लोग हैं जो मैं बूंदी तीज में नाम तक काट देते हैं कि नहीं अभी शुरुआत करो, आप बच्चे हो। जी तो ये संस्कार भारती वही काम करती है। और इस संस्कार भारती की वजह से ही मैं अजमेर में एक कार्यक्रम हुआ था, जी, उसमें 40 कवि थे। 40 कवियों में सबसे पहला नाम मेरा ही था बहुत बढ़िया। कविता पाठ करने में। तो बहुत ये एक तो नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करती है संस्कार भारती कि हमारे भारत की जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विलुप्त होती हुई प्रथाएं हैं, जैसे चित्रकला है, मांडना है, रंगोली है, ये क्या नाम है, दीपावली के टाइम पे सांझियाँ जो बनाती है बिल्कुल बच्चियाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो है, इनको संवारने का काम कर रही है कि ये प्रथाएं हमारी विलुप्त ना हो जाए। आजकल हमने एक और नई चीज़ करी है, जो मेहंदी मांडने का जो है, मेहंदी मांडने वाले भी हमें गांव से बाहर से अफोर्ड करने पड़ते हैं बिल्कुल, शहरों में कि आप आइए और मेहंदी बनाइए। तो हम उसका भी प्रशिक्षण देते हैं। गीत अजमेर में चल रहा है, गीत और गायन भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, उसके लिए भी महिलाएं बुलानी पड़ रही है। जी, तो जी। हम उसका भी ये प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मेरा एक प्रयास है साहब कि मैं एक गीत के ऊपर ही बुक निकाल रहा हूँ, जो मैं ग्रामीण परिवेश में घूम करके वहाँ की महिलाओं से अपने जो 16 संस्कार है, जी जी, पूरे संस्कार पे, एक एक संस्कार पे कैसे कैसे गीत हैं, वो सब गीतों को मैं एक संग्रहित करके और उसका एक संग्रह निकालने का प्रयास मेरा है। बिल्कुल। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द पूरा बिल्कुल। होगा। बहुत बढ़िया रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी, आप बता रहे हो कि जो माँ सरस्वती की कृपा कॉलेज के समय से ही मतलब हो गई थी आप पर, क्या थे वो प्रेम के गीत, हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो मैं एक छोटा सा उसका बंद सुनाता हूँ। जी जी, सुनाएं। प्रथम पुस्तक मेरी बूंदी से मैंने छपवाई थी, तेरी जुल्फें आरपी सेन की आप जी, थी, जी। क्योंकि ये शुरुआती दौर था साहब प्रेम का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त ये पुस्तक थी और इसमें मैंने जो लिखा था, हाँ बिल्कुल, वो सुनाइए आप दर्शकों को। तो उनके लिए, जिनसे प्रेम करते थे उनके लिए लिखा था कि अदाओं में वो भी किसी से कम नहीं है। एक शायरी उनके लिए जी, लिखी जी, थी कि जी। अदाओं में वो भी किसी से कम नहीं है, कविता अगर मैं दे दूं तो किसी कवित्री से कम नहीं है। वाह, और नाक में जो बाली है वो सानिया मिर्जा से कम नहीं, नाक में जो बाली है वो सानिया मिर्जा से कम नहीं, और कर दूं उसे स्टेज पे खड़ी तो किसी हीरोइन से कम नहीं। वाह, और लिखा है उनके लिए कि सुबह से बेटा शाम लिख रहा हूँ, शाम से बेटा सुबह लिख रहा हूँ, लिखने का शौक है मेरे इसलिए लिख रहा हूँ, तेरी जुल्फों में बादल लिख रहा हूँ, तेरी जुल्फों में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इस प्रकार से था। और जो वर्णन था उसका थोड़ा जी सा जी, मैं हाँ सुनाइए। छोटा सा वर्णन एक सुना हाँ देता हूँ। सुनाइए, आप सुनाइए। एक दो बंद उसके सुना के एक हाँ, मुक्तक सुनाऊंगा हाँ, आपको। हाँ, अच्छा। पहले रोज जब मैंने उसको देखा वो आंखों में काजल लगाए बैठी थी, बहुत बढ़िया। शुरुआत जो हुई अपनी सहेलियों के संग बैठी, वो नजरें मुझसे मिला रही थी, जाने वो मुझको कैसी लगी है, जुल्फे थी उसकी बिखरी हुई। रात्रि के समय जब वो अपनी सखियों से कुछ बोली, मुझे लगा शायद ये मेरे बारे में ही कुछ पूछेगी। बस, माहौल क्या था उस समय का जब वो मुझसे मिलने आई, हंसकर उसने पूछा मुझसे अपने नाम क्या है जी,
नाम मैंने जब उसको बताया था यारों, शर्मा के वो चली गई वापस अपने घर को, मैं भी देख रहा था लेकिन अदा थी क्या उनकी प्यारी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये उस समय था साहब। जी। और एक उसी समय एक मुक्तक लिखा था, मुक्तक मैं सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। करीब करीब सभी विधाओं को मैंने छुआ है। बहुत बढ़िया। हालांकि हाड़ोती में भी मैं इतना नहीं है पर लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। 4-5 गीत मैंने लिखे हैं और उसमें एक हाड़ोती में मेरा एक गीत है। ये खालीपन सताता है, ये अकेलापन सताता है, गए हो जब से तुम तो ये भोलापन सताता है। मेरी मजबूरियों का तुम करो ना इतना बखान, तेरी हर एक सहेली का ये अपनापन सताता है। इस प्रकार का है। और एक मुक्तक मैं आपको मीरा के ऊपर सुनाता हूँ। सुनाइए। मैंने मीरा के ऊपर लिखा था। मैं तो मीरा के जैसी दीवानी हुई, पग घुंघरू बंदे ये निशानी हुई, एक मैं ही नहीं हूँ जमाने में, एक मैं ही नहीं हूँ जमाने, ये तो प्रीत कहाँ की कहाँ से हुई, मैं तो मीरा के जैसी दीवानी हुई। और आजकल जो लोगों का है साहब जी, कि लोग कहते हैं कि बदनाम है, बिल्कुल, तो उस बदनामी के लिए भी मैंने लिखा है, क्योंकि आजकल नकली चेहरे बहुत हैं साहब लोगों के चेहरों के ऊपर। तो उसके लिए एक मुक्तक है कि मैं तो बदनाम हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं तो बदनाम हूँ बस तुम्हारे लिए, मुझसे नाता जुड़ाने से क्या फ़ायदा, मैं तो बदनाम हूँ बस तुम्हारे लिए, यूँ कह कर चले हो तुम मुझे बेवफा, यूँ कह कर चले हो तुम मुझे पागल, आशिकी में ये नाम पुराना हुआ और टूटा है दिल जो मोहब्बत में, मुझे बहलाने से क्या फ़ायदा, लुट गए हैं जो हम भोली सूरत पे, लुट गए हैं जो हम भोली सूरत पे, लोग पहचानने का अब तजुर्बा हुआ, मैं तो बदनाम हूँ बस तुम्हारे। रवि प्रकाश जी, आपकी जो कृतियाँ हैं जी, जो आपने बताई कि 2 पुस्तक, हाँ, मतलब समाज के सामने आप लाए हो, तो इसमें जो आपने जो प्रकाशन करवाई वो क्या सरकार से कुछ साहित्यिक अकादमियों से कुछ सहयोग मिला आपको? नहीं मिला, मैंने खुद नहीं करवाई है। और जालंधर पंजाब से मेरी जो रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी वहाँ से, जी जी, और हिमालय हिंदुस्तान से भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है, उत्तराखंड से भी, तो वहाँ से प्रकाशित होती रहती थी। तो मैंने वहीं से ही छपवा करके मैंने कहा मेरी पुस्तकें भेजो ताकि लोगों के सामने कम से कम कागज़ों में रहना अलग बात है और एक काव्य में संग्रह में बंधना अलग बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि प्रकाश जी, आपके जो आपके रचनाएं और लेख जब पत्र पत्रिकाओं में पहली बार प्रकाशित हुए जी, तो कैसी आनंद की अनुभूति उस समय आपको? क्योंकि एक लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती, क्या थे? देखो उस समय क्या है, जब मेरी पहली बार मेरा फर्स्ट टाइम तो मेरा नाम आया अखबार में, घर वालों को भी अच्छा लगा, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सबने मेरे को फ़ोन किया कि यार रवि प्रकाश जी आज आपका फ़ोटो समेत नाम आया है कि आपने वहाँ कविता पाठ करी। उसके बाद से फेसबुक पे भी मैं डालता रहता हूँ मेरी कृतियाँ। जी जी। तो फर्स्ट बार जब उसमें पत्रिका में मेरा आया, अपने बूंदी से मदन जी मदीर जो अंगद अखबार निकालते थे, उनकी उस पर मैंने
रचना डाली थी। और रचना भी ऐसे हुई साहब वो कि कहते हैं ना, मैं अगर लिखने बैठूं तो एक मुश्किल से एक पंक्ति नहीं निकल पाती, लेकिन जब वो सरस्वती का जब वो कहते हैं ना आडोती में कि डील भर गयो, तो जब वो डील जब भरता है ना और जब कृपा होती है तो वो 5 मिनट में तैयार हो जाती है साहब कविता। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरी पहले वहाँ से अखबार में छपी और करवा चौथ के दिन मैंने सवेरे ही लिखा था, तो करवा चौथ के लिए लिखी हुई वो रचना मेरी वहाँ से प्रकाशित हुई। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा उस समय आप। बहुत बढ़िया सा। और एक मेरी हाड़ोती की एक रचना आपको हाँ बिल्कुल सुनाइए, आपने हाड़ोती में भी लिखा है। बिल्कुल साहब, हाड़ोती की एक सुनाइए सुनाइए। हाड़ोती में एक शुरुआती गीत था सर ये मेरा। जी जी बहुत तो मुझे ये लगता है कि इस गीत को अगर मैं नहीं पढ़ूँ तो मेरी मोक्ष नहीं होती। वाह, ये गीत मेरा एक प्रतिनिधि गीत बन गया। जी जी। कि एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव की, एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव की, मेरा खेता नाप करती उजाड़री। एक गोरी गाँव की रे एक छोरी गाँव की, मेरा खेता नाप करती उजाड़री। मन मर्जी ऊँकी व करती ऊँ सुबातरी। एक छोरी गाँव की रे एक छोरी गाँव की, क देखता ही देखता व करती रे खोड़िया। अलहड़ जो बचपन है उसका वर्णन है साहब। जी जी। कि देखता ही देखता व करती रे खोड़िया, मन मर्जी ऊँकी व करती ऊँ सुबातरी। एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव की। और इस गीत के अंदर साहब मैंने जो उपमान लिए हैं वो आज की जनरेशन को बताने के लिए लिए हैं कि हम किस प्रकार से आंकड़े की कामड़ी बिल्कुल चक्कर जो खेला करते थे कि आंकड़ा की कामड़ी सु खेलती व डोलती, धीरे धीरे गिल्ली डंडा चक्कर न रोपती। और सहेलिया के सागे जो डींग नहीं हाँकती, एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव की। और गेला माही जाती तो हेत ना बरत, रास्ते में चलते हो किसी से कोई प्रेम नहीं है जी बिल्कुल। कि गेला माही जाती तो हेत न बरतती, ऊंची नीची गडारा में चपला न घीसती। और छेड़ जाव ऊन तो फिर खेर काई कोई न, छेड़ जाव ऊन तो फिर खेर काई कोई न। और हाथ मजे आ गयो तो भाटा की मारती, एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव की। और इसका जो अंतिम बंद लिया है मैंने साहब, आज का जो डिजिटल जो युग हो रहा है, इस डिजिटल युग में बच्चे ये नहीं जानते कि नाच की जोड़ी का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने देखा है कि नाच की जोड़ी, उसका लिया है कि नाच की व भर जोड़िया धीरे धीरे चाल, नाच की व भर जोड़िया धीरे धीरे चाल। संगरी सहेलिया उनकी सब पाछे पाछे आवे, और खरबूजा को लेर स्वाद मोहन मटकावती, एक छोरी गाँव की रे एक गोरी गाँव। ये मेरा प्रतिनिधि गीत है साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाड़ोती में बहुत अच्छी रचना, वास्तव में जो बालपन की आपने ये बहुत बढ़िया। आपने किन किन विधाओं में लिखा? मैंने सारी विधाओं को छुआ है साहब जी। जैसे मैंने गज़लें भी लिखी है, बहुत बढ़िया। इधर से क्या नाम है हाइकू भी लिखे हैं जो जापानी विधा है बिल्कुल। और राजस्थानी में गीत भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखी है और ओज में भी मैंने लिखा है। बाकी प्रेम का अधिक रहा है क्योंकि उम्र प्रेम के अनुसार है, तो प्रेम में ज़्यादा रहा है। ओज में भी मैंने लिखा है। ओज में मेरी एक कविता थी, शहीदों की माटी रो रही है। अच्छा, ये कविताएं मैंने काफ़ी बार पढ़ी है और सुनाई जाते जाते आप इस कविता। शहीदों की माटी रो रही है, मैं सुनाता हूँ। शहीदों की माटी रो रही है, देख के इन हालातों को वो पूछ रही है, कहाँ गया वो मेरा वीर सूर पुत्र राणा जैसा, क्या जग में पैदा हो गया है कायरों का मेला। बहुत कहाँ गया वो मेरा वीर सूर पुत्र राणा जैसा, क्या जग में पैदा हो गया है कायरों का मेला। यही सब सोच कर सो रहे हैं लोग स्वप्न लेके खौफ का, कि कलम जिंदा रहेंगे या रहेगा कंकाल हमारा। कलम जिंदा रहेंगे या रहेगा कंकाल हमारा। आतंकवाद के खौफ को वो अपनी आंखों से देख रही है। शहीदों की माटी रो रही है, शहीदों की माटी रो रही है। पहले आज़ादी के लिए बहा देते थे लोग अपने खून की नदियां, मगर आज जला रहे हैं अहिंसा के नाम पर हिंसा की होलियां। मगर आज जला रहे हैं
अहिंसा के नाम पर हिंसा की होलियां, यही सब देख करके सोच रही है शहीदों की माटी रो रही है। मेरे शांत प्रिय भारत देश में, मेरे शांत प्रिय भारत देश में, कभी सूरत में तो कभी अहमदाबाद में, कभी राजस्थान में वो खेल रहे हैं चंद रुपयों के लिए होली। अरे इंसानों के दिलों से इंसानियत खो रही है, शहीदों की माटी रो रही है, शहीदों की माटी। बहुत बढ़िया रवि प्रकाश जी, आपने संविधाओं में लिखा जी सर। और प्रेम आपका विशेष विशेष विधा रही है आपकी। जी। और जैसे अंतिम में सर एक जी सुना, राम भगवान के ऊपर एक छंद था। अभी जब राम जी का वो हुआ था तो हमें भी जिम्मेदारियां मिली थी कि आपको क्या करना है। तो राम भगवान के लिए लिखा था एक छंद है कि राम का ही नाम लेके राम का ही काम करें, राम तो इस देश के भगवान राजा राम है, कि हिंदुता की आन बान शान राजा राम है, राम ही तो राष्ट्रीयता का परिचायक महान है, कि दुश्मन को भी गले लगा अपने मर्यादा का मूल पुरुषोत्तम श्री राम है, और राम लला का नाम जो भी रट ले रवि यहाँ, राम ही तो फिर उनका नाम उनको तार दे, नाम ही तो फिर नाम राम तुमको तार दे। ये राम भगवान के ऊपर छंद लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ बूंदी से पधारे कवि रवि प्रकाश सेन जी। रवि प्रकाश सेन जी ने दो इनकी कृतियाँ सामने आई है और इनकी जो मूल विधा है वो है प्रेम। सब विधाओं में इन्होंने लिखा और ये मानते हैं कि मेरी जो मूल विधा है वो है प्रेम। साथ में ये संस्कार भारती से भी जुड़े हुए हैं, यानी लुप्त होती कलाओं को ये सामने लाते हैं और उस पर भी ये एक कृति सामने लाना चाहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी जो प्राचीन कलाएं हैं या गीत हैं, उन सबको ये एक कृति के रूप में जल्द सामने लाएंगे, ऐसा इनका मानना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।